नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य विधा के दलित विमर्श के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस प्रकार के प्रश्न मित्रों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इससे पहले मैंने स्त्री विमर्श के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे। तो आज हम देखेंगे दलित विमर्श के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मित्रों, जैसा कि मैंने स्त्री विमर्श के बारे में ही बताया था, तो दलित विमर्श क्या है? तो दलित विमर्श जानने से पहले विमर्श शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी भी विषय की बहुत गहरी छानबीन करना, उसकी पूरी पड़ताल करना, उसके मतलब तिनका तिनका एक एक अंश की खोज करना, तो यही विमर्श कहलाता है। तो दलित विमर्श का अर्थ ये है कि किस प्रकार से पहले जन्म के आधार पर कह दिया जाता, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म यदि निम्न वर्ग में होता था तो उसको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इस प्रकार से काफी मतलब भेदभाव किया जाता था। तो जिन विद्वानों ने इस विषय में गहरी खोज की है, खोज करके अपनी रचनाएं की है, तो वही दलित विमर्श के अंतर्गत आती हैं। आज हम देखेंगे मित्रों दलित विमर्श के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ए डॉक्टर अंबेडकर, बी स्वामी अछूतानंद, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी पेरियार। इसका विकल्प बी सही, स्वामी अछूतानंद। तो स्वामी अछूतानंद जी ने दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। मित्रों, इनकी उपाधि हरिहर है। इनका पूरा नाम है स्वामी अछूतानंद हरिहर। हरिहर, तो हरिहर इनका उपनाम है या इनकी उपाधि है, हरिहर। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श में मूल समानता यह है कि ए दोनों में वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध है, बी दोनों में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद की निंदा है, सी दोनों की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है, डी उपर्युक्त सभी। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, दोनों की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। जैसे स्त्री विमर्श में भी यही था कि, और दलित विमर्श में भी यही है। जैसे आप अपने भारत देश को ही ले लो, तो ये पुरुष प्रधान देश था, पितृसत्तात्मक देश था। तो यहाँ पर भी पुरुषों के, जैसे पुरुष और स्त्री में, पुरुषों से स्त्रियों को क्या होता है, निम्न समझा जाता था। इसी प्रकार से जिन लोगों का जन्म निम्न वर्ग में होता उन्हें दलित माना जाता था, और जिसका जन्म सवर्ण में होता था, उच्च कुल में होता था, उन्हें सारे अधिकार प्राप्त थे। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक कोई भी मतलब पहलू हो, कोई भी पक्ष हो, सभी में स्त्री जाति और दलित वर्ग को निम्न माना जाता था। उनको उतने अधिकार नहीं थे जितना कि पुरुष को या उच्च कुल में, सवर्ण में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होते थे। तो मित्रों, इसका विकल्प सी सही, दोनों की स्थिति जन्म से निर्धारित होती थी। माने कल्पना कर ली जाती थी ये स्त्री या दलित है, तो ये मतलब उतना उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे जितना एक सवर्ण या स्त्री करेंगे। ये एक तरह से मतलब बहुत ही गलत धारणा थी, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता थी। तो इसका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, दलित विमर्श का मूल उद्देश्य है ए दलितों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, बी दलितों को आरक्षण का अधिकतम लाभ दिलाना, सी दलित समाज को निर्भीक बनाना, डी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इसका विकल्प डी सही है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। जैसे भारत तो शुरू से मित्रों, मतलब जब से ये स्वतंत्र हुआ तभी से यहाँ पर क्या है, इसके संविधान में क्या है, सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार मिले और सभी को सामाजिक न्याय मिले। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके, चाहे कोई किसी भी जाति, वर्ग, धर्म का हो, सबको सामाजिक, धार्मिक सारी स्वतंत्रता प्राप्त है। चाहे वो दलित वर्ग का हो, कोई मन निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति हो या उच्च कुल में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को पूरी स्वतंत्रता है। सभी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकता है। और चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी पक्ष हो, सभी में सबको समान अधिकार है। मित्रों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस लगा हुआ प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आप ये ना समझना हट के है। जो आरक्षण है, देखो मेरा भी यही विचार है और सभी लोग बुद्धिजीवी हो तो आप लोगों को भी यही विचार होना चाहिए। जिस समय आरक्षण था, इस समय मुझे लगता है आरक्षण जो है ये कहीं ना कहीं समानता की जो भावना है वो आरक्षण के कारण वो असमानता में बदल रही है। क्योंकि मुझे लगता है जिसको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है उसे आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण है तो मित्रों मेरे विचार से समाप्त हो जाना चाहिए और यदि मिलना चाहिए तो आर्थिक आधार पर। जैसे दलित वर्ग या मतलब जिनको भी आरक्षण मिल भी रहा है, उनमें भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता है। कितने बेचारे दलित वर्ग के लोग आज भी हैं जो जानते ही नहीं कि आरक्षण है क्या। उनको ना तो ढंग से शिक्षा का लाभ मिल पा रहा है और ना ही आरक्षण का पता चल रहा है। दलित वर्ग में जिसके यहाँ 2 लोग सरकारी सेवा में हैं, उन्हीं को और आरक्षण का लाभ वही उठा रहे हैं। तो मेरे विचार से कि आरक्षण की प्रक्रिया जो है इसको बदलना चाहिए और इसमें मेरे साथ आप सभी बुद्धिजीवियों को आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आरक्षण जो है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उस समय जिस समय आरक्षण था, जिस समय मतलब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण लागू किया था, उन्होंने मित्रों 10 वर्ष के लिए लागू किया था। उस समय इसकी आवश्यकता थी जिस वर्ग को उन्होंने दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण या तो समाप्त हो जाना चाहिए और या तो इसकी प्रक्रिया बदल देनी चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न 4, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ किसकी रचना है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी धर्मवीर, सी राम स्वरूप वर्मा, डी शिवराज सिंह बेचैन। इसका विकल्प ए सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। अगला प्रश्न 5, सुमेलित कीजिए। ए जूठन, चंद्रभाल, मुड़गेंकर, बी सिकंजे का दर्द, बलबीर माधोपुरी, सी छंग्यारुख, सुशीला टाक भौरे, डी मेरी हकीकत। ये मित्रों कुछ गलत लग रहा है, ये रचना हकीकत होना चाहिए इसमें या कुछ और होना चाहिए। इन तीनों रचनाओं रचनाकारों से मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा। इसका विकल्प बी सही होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। सिकंजे का दर्द, इसके रचनाकार हैं सुशीला टाक भौरे जी। छंग्या रुख, इसके रचनाकार हैं बलबीर माधोपुरी जी। और मेरी हकीकत, इससे मैं परिचित नहीं हूँ।
और आप लोग यही समझ लो, यदि तीनों विकल्प आपको पता है अच्छी तरह, तो जो अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। और डॉक्टर धनवीर जी इसके रचनाकार बिल्कुल भी नहीं, इनकी सारी रचनाएं मुझे पता हैं। तो इसका यही विकल्प ए होगा, चंद्रभाल मुड़गेंकर। तो इसका मित्रों विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमेल है। ए तिरस्कृत, संतृप्त होना चाहिए, ये संतृप्त, मुर्दहिया, मणिकर्णिका। तिरस्कृत, बी तिरस्कृत, मणिकर्णिका, संतृप्त, मुर्दहिया। सी मुर्दहिया, मणिकर्णिका, तिरस्कृत, संतृप्त। डी मणिकर्णिका, संतृप्त, मुर्दहिया, तिरस्कृत। इसका मित्रों विकल्प ए सही है। ये मित्रों तिरस्कृत और संतृप्त जो है, ये सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा के दो भाग हैं। सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा के दो भाग थे। पहले भाग का नाम था तिरस्कृत और दूसरे भाग का नाम था संतृप्त। और तिरस्कृत का रचना काल है 2002 और संतृप्त का रचना काल 2006। किसकी? सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान। और इसका तिरस्कृत का रचना काल क्या है मित्रों? 2002 और संतृप्त का 2006। और मुर्दहिया मणिकर्णिका ये किसकी रचना है? यह मित्रों तुलसी राम जी की। किसकी? तुलसी राम जी की। ये मित्रों तुलसी राम जी की आत्मकथा है। तुलसी राम जी की आत्मकथा के दो भाग थे। पहले भाग का नाम मुर्दहिया और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका। इसका प्रकाशन वर्ष मुर्दहिया का 2012 ईस्वी और मणिकर्णिका का प्रकाशन वर्ष है 2013 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प ए सही है। तिरस्कृत, संतृप्त, फिर मुर्दहिया, मणिकर्णिका। तो तिरस्कृत और संतृप्त ये सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा के दो भाग हैं। इनकी आत्मकथा के पहले भाग का नाम है तिरस्कृत, जिसका रचना काल है वो 2002 ईस्वी और संतृप्त का रचना काल है 2006 ईस्वी। और मुर्दहिया मणिकर्णिका ये तुलसी राम जी की आत्मकथा के दो भाग हैं। तो मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष है 2012 ईस्वी और मणिकर्णिका का प्रकाशन वर्ष है 2013 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, प्रश्न 7, मेरी पत्नी और भेड़िया। ये भेड़िया होगा मित्रों, यहां बिंदी रहेगी। मेरी पत्नी और भेड़िया का लेखक कौन है? कौन है? ए डॉक्टर एएन सिंह, बी डॉक्टर धर्मवीर, सी बेचैन, डी कालीचरण स्नेही। इसका विकल्प बी सही, डॉक्टर धर्मवीर। तो मित्रों ये धर्मवीर जी की रचना है मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की आत्मकथा इनमें से कौन है? ए मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। बी मेरा सफर मेरी मंजिल, सी झोपड़ी से राजभवन, डी गांव से राजभवन तक। इसका विकल्प सी सही है, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा कितने भागों में है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका मित्रों विकल्प डी सही है। इसके दो भाग हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था
कि सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा के दो भाग हैं, तिरस्कृत और संतृप्त। संतृप्त क्या है? तिरस्कृत, तिरस्कृत और संतृप्त। संतृप्त, तिरस्कृत और संतृप्त, तिरस्कृत और संतृप्त 2000, 2002 और 2006, 2002 और 2006 ईस्वी। तो सूरजपाल चौहान की आत्मकथा के कितने भाग हैं? दो भाग। पहले भाग का नाम तिरस्कृत और दूसरे भाग का नाम क्या है? संतृप्त। तिरस्कृत का प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी और संतृप्त का 2006 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, दलित चिंतक तुलसी राम की आत्मकथा कितने खंडों में है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका विकल्प ए सही है 2। तो मित्रों इसका विकल्प ए सही है 2, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मुर्दहिया, पहला क्या है? मुर्दहिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 2012 ईस्वी। और दूसरा क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। तो मित्रों तुलसी राम जी की आत्मकथा के कितने भाग? 2 भाग। पहला मुर्दहिया, दूसरा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका का प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी, वो सारी मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी और मणिकर्णिका का 2013 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमिष राय, सी शरण कुमार लिम्बाले, डी शिवराज सिंह बेचैन। इसका विकल्प बी सही है, मोहनदास नैमिष राय। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय जी की आत्मकथा है। और ये कौन थे? ये मित्रों दलित लेखक हैं, ये भी दलित लेखक हैं, मोहनदास नैमिष राय। जैसे दलित विमर्श तो आप पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो उसके परंतु तो ये भी दलित लेखक हैं। तो अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय जी की आत्मकथा है। ये सभी आप दलित विमर्श से संबंधित प्रश्न पढ़ ही रहे हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, दलित चेतना की पहचान किसकी रचना है? ए मोहनदास नैमिष राय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे, डी डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। तो दलित चेतना की पहचान ये डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, मोहनदास नैमिष राय कृत दलित आंदोलन का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका विकल्प बी सही है 4। तो मोहनदास नैमिष राय कृत दलित आंदोलन का इतिहास 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, दलित साहित्य वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? दलित साहित्य वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? ए कालीचरण स्नेही, बी शिवराज सिंह बेचैन, सी शरण कुमार लिम्बाले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? ए आधुनिकतावाद और दलित साहित्य, कृष्णदत्त पालीवाल, बी दलित साहित्य के प्रतिमान डॉक्टर एन सिंह,
सी कामसूत्र की संतानें डॉक्टर धर्मवीर। डी दलित चिंतन अनुभव और विचार तुलसीदास तुलसी राम। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। दलित चिंतन अनुभव और विचार, इसके लेखक मित्रों तुलसी राम जी नहीं हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर एन सिंह। कौन है? डॉक्टर एन सिंह। इसके लेखक हैं डॉक्टर एन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, दलित विमर्श कुछ मुद्दे और कुछ सवाल। ये मुद्दे होगा। दलित विमर्श कुछ मुद्दे कुछ सवाल का लेखक कौन है? दलित विमर्श कुछ मुद्दे कुछ सवाल का लेखक कौन है? ए उमा शंकर चौधरी, बी राम स्वरूप वर्मा, सी ललई सिंह यादव, डी महाराज सिंह भारती। इसका विकल्प ए सही है, उमा शंकर चौधरी। तो दलित विमर्श कुछ मुद्दे कुछ सवाल के लेखक उमा शंकर चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना है? ए डॉक्टर धर्मवीर, बी डॉक्टर सुभाष चंद्र, सी डॉक्टर यशवंत सिंह वीरोदय, डी डॉक्टर एन सिंह। इसका मित्रों विकल्प बी सही है, डॉक्टर सुभाष चंद्र। दलित मुक्ति आंदोलन डॉक्टर सुभाष चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक इनमें से कौन हैं? इनमें से कौन हैं? ए राम पुनियानी, बी संजीव खुदशाह, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी डॉक्टर धर्मवीर। इसका विकल्प सी सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, ब्राह्मणवाद और जन विमर्श किसकी रचना है? ए तुलसी राम, बी दिनेश राम, सी तेज सिंह, डी डॉक्टर सेवा सिंह। इसका विकल्प डी सही है, डॉक्टर सेवा सिंह। इसका विकल्प सी सही है, डॉक्टर सेवा सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, सुमेलित कीजिए। ए मिस रमिया विजय सौदाई, बी स्वरदान अजय नावरिया, सी उधर के लोग रूप नारायण सोनकर, डी दलित कावेरी जय प्रकाश करदम। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, मिस रमिया। इसके रचनाकार हैं कावेरी, स्वरदान ये रचना है रूप नारायण सोनकर जी की। उधर के लोग ये रचना है अजय नावरिया की। दलित ये रचना है विजय सौदाई की। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, सुमेलित कीजिए। पत्थर कटवा डीपी वरुण, हिंदू बहुजन डॉक्टर धर्मवीर, यादों के पहाड़ जगदीश चंद्र, पहला खत शरण कुमार लिम्बाले, लक्ष्मण गायकवाड़। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है, पत्थर कटवा। इसके रचनाकार हैं लक्ष्मण गायकवाड़। हिंदू बहुजन इसके रचनाकार हैं शरण कुमार लिम्बाले। यादों के पहाड़ इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र। पहला खत इसके रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न,
प्रश्न 22, आदिवासी विकास से विस्थापना किसकी रचना है? आदिवासी विकास से विस्थापना किसकी रचना है? ए हरिराम मीणा, बी हरिहर वैष्णव, सी रमणिका गुप्ता, डी शरद सिंह। इसका विकल्प सी सही है, रमणिका गुप्ता। तो आदिवासी विकास से विस्थापना यह रमणिका गुप्ता जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी रमणिका गुप्ता, सी भारती मीणा, डी शरद सिंह। इसका विकल्प डी सही है, शरद सिंह। शरद सिंह। एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर दे रही हूं। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी रमणिका गुप्ता, सी भारती मीणा, डी शरद सिंह। इसका विकल्प डी सही है, शरद सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, आदिवासी अस्मिता का संकट किसकी रचना है? ए रमणिका गुप्ता, बी डॉक्टर शरद सिंह, सी हरिराम मीणा, डी लक्ष्मण गायकवाड़। इसका विकल्प ए सही है, रमणिका गुप्ता। मैं प्रश्न को रिपीट कर दे रही हूं। आदिवासी अस्मिता का संकट किसकी रचना है? ए रमणिका गुप्ता, बी डॉक्टर शरद सिंह, सी हरिराम मीणा, डी लक्ष्मण गायकवाड़। तो मित्रों, इसका विकल्प ए सही है, रमणिका गुप्ता। आदिवासी अस्मिता का संकट रमणिका गुप्ता जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आदिवासी साहित्य विमर्श का लेखक कौन है? ए देवेंद्र गोलदार नेगी, बी गंगा सहाय मीणा, सी डॉक्टर सुश्री शरद सिंह, डी डॉक्टर रमणिका गुप्ता। इसका विकल्प बी सही है, गंगा सहाय मीणा। तो आदिवासी साहित्य का विमर्श, इसके लेखक गंगा सहाय मीणा जी हैं। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद पत्रकारिता के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।